सक्सेस शब्द का मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आखिर वे सक्सेस को किस तरह से देखते हैं। जैसे हम में से बहुत सारों के लिए सक्सेस का डायरेक्ट मतलब होता है बड़ा घर, गाड़ी या पैसा। पर यह बात आप किसी एथलीट से पूछोगे तो उसके लिए सक्सेस का मतलब मेडल या ट्रॉफी से होता है। या फिर किसी राइटर के लिए उसके बुक की मिलियंस ऑफ कॉपी बिक जाना। वह कई लोगों के लिए सक्सेस का सीधा मतलब एक हेल्दी व खुशहाल जीवन जीने से होता है। पर आपका सक्सेस को देखने का नज़रिया चाहे जैसा भी हो, हमारी आदतें ही होती है जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है। वह इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 7 हैबिट बताऊंगा जिसे आपको भी अपने ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। पर एक बात बता दूं, सक्सेस केवल एक रात में या एक सप्ताह या एक महीनों में भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसमें सालों की मेहनत लगती है। पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर टाइम कितना लगता है। इसका जवाब मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी बुक आउटलायर्स में कुछ इस तरह से बताया है कि अगर आप किसी स्किल या फील्ड में 10,000 घंटे दोगे तो आप उस फील्ड में सक्सेसफुल या मास्टर तक भी बन सकते हो। इस हिसाब से अगर आप वीक में 40 घंटा भी काम करोगे तो आपको 5 साल तक लग सकते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हैबिट नंबर 1, व्हाट यू वांट। हम में से बहुत सारे लोगों को तो ये तक नहीं पता रहता है कि उन्हें फ्यूचर में अचीव क्या करना है और उनका गोल क्या है। और बिना किसी क्लियर गोल होने के कारण वे ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं और अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश करते हैं। वो 90% चांस यह रहता है कि ये लोग फ्यूचर में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। क्या आपने कभी किसी सक्सेसफुल आदमी के बारे में सुना है जो गोल सेट नहीं करता? अब सच बताऊं तो दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। वह शॉर्ट टर्म बेनिफिट को छोड़कर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। वे लोग फ्यूचर में 5 से 10 साल तक आगे की सोचते हैं। इसीलिए नंबर 1 टिप यही होता है कि आपका एक गोल होना चाहिए और उस गोल पर टाइम लिमिट सेट कर दो कि इस काम को इतने समय तक ख़त्म हो जाना है। हैबिट नंबर 2, द विजुअलाइजेशन टेक्निक। हाईली सक्सेसफुल लोगों में यह आदत होती है कि वे हर चीज़ों को क्लियर विजुलाइज करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपने एक गोल सेट किया है कि आपको एक बड़ा 4 BHK का फ्लैट लेना है। तो ऐसा इमेजिन करो कि उस घर का इंटीरियर कैसा होगा, उसका एक्सटीरियर कैसा होगा, उसमें कलर कौन से रंग का होगा, या फिर आप उसके सीलिंग का डिज़ाइन किस तरह से करवाओगे। हर छोटे से छोटे चीज़ को भी बारीकी से विजुलाइज करो और तब तक करो कि वह एक शीशे की तरह साफ ना हो जाए। हैबिट नंबर 3, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए कि जिस सपने को आपने विजुलाइज किया है, वह फील किया है, उसे आप अचीव कर सकते हो और आप उसे डिज़र्व करते हो। ऐसा नहीं है कि शायद अचीव कर पाऊँ या मे बी। ये मे बी क्या होता है? क्या आपको अपने पर शक है कि जो आपने गोल सेट किया है वो बहुत बड़ा है? तो उनके लिए नेपोलियन हिल, जो कि एक बहुत बड़े सक्सेसफुल ऑथर हैं, उन्होंने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में कुछ इस प्रकार कहा है कि वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जिसका मतलब यह होता है कि जो कुछ भी तुम्हारा दिमाग सोच सकता है, वह उसमें विश्वास करता है, उसे अचीव किया जा सकता है। हैबिट नंबर 4, दे टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। हाई अचीवर्स अपने लाइफ में सक्सेस व फेलियर की पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेते हैं। अगर वे अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में फेल हो जाते हैं तो वे वहाँ अपने फेलियर से कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं कि अपने पास्ट में हुए फेलियर को लेके बार बार सोच कर अपना टाइम वेस्ट करें। और दूसरी ओर कुछ लोग अपने लाइफ में हुए फेलियर के लिए अपने पार्टनर, गवर्नमेंट, यहाँ तक कि अपने कंट्री तक को ब्लेम कर देते हैं। उनके लिए
मैं ये बात बता दूं कि यह काम करने का डिसीजन उनके खुद का था, तो जिम्मेदारी भी उनके खुद की ही होगी। और कंप्लेंट करने से अच्छा है कि उसका सॉल्यूशन निकालो और पता करो कि गलती कहाँ हुई थी। हैबिट नंबर 5, सेल्फ डेवलपमेंट। हम में से बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि स्कूल व कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद उनकी लर्निंग ख़त्म हो जाती है, पर लर्निंग वो चीज़ है जो ज़िंदगी भर चलते रहती है। वह सक्सेसफुल लोग यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वे नॉर्मली अपने टाइम को वेस्ट करने को छोड़कर उस समय को नए स्किल को सीखने में लगा देते हैं, जो कि उनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दिलाता है। हैबिट नंबर 6, रीडिंग। सभी हाईली सक्सेसफुल लोगों में यह एक कॉमन हैबिट तो होती है कि वे पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट, जो कि एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन और वह इन्वेस्टर हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनके सक्सेस का राज क्या है, तो उनका एक ही आंसर था, रीडिंग। और वे ऑन एन एवरेज दिन के 500 पेज तक पढ़ लेते हैं। और इतना ही नहीं, अपने करियर के शुरुआती दिनों में तो वे दिन के 600 पेज से ज़्यादा तक पढ़ लेते थे। उनका ये मानना था कि नॉलेज एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है, जो वक्त के साथ तेज़ी से बढ़ता है। या फिर बिल गेट्स, जो साल के 50 बुक तक पढ़ लेते हैं। इस हिसाब से वे हर हफ्ते एक बुक पढ़ते हैं। या फिर इलान मस्क, जो कि टेस्ला मोटर्स व स्पेस एक्स के सीईओ हैं। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने रॉकेट बनाना सीखा कहाँ से है, तो उनका सिर्फ एक ही आंसर था, आई रीड बुक्स। जिससे हमें यह पता चलता है कि रीडिंग का सक्सेस से कितना गहरा संबंध है। पर अगर आपको रीडिंग पसंद ना हो तो आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हो। हैबिट नंबर 7, टेक एक्शन। यह सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप इस वीडियो में सारे बताए गए स्टेप को फॉलो कर रहे हो। जैसे आपके पास एक गोल है, वह उसे आप अपने माइंड में विजुलाइज भी कर रहे हो, और आपको अपने ऊपर बिलीव भी है कि आप उसे अचीव कर सकते हो। पर जब तक आप उसके लिए कोई एक्शन ही नहीं लोगे तो वो काम होगा कैसे? क्योंकि प्लान तो हर किसी के दिमाग में होता है और उन्हें यह भी पता होता है कि उसे करना कैसे है, पर बस वो दिमाग में ही रह जाता है, कुछ उसके लिए एक्शन लेते ही नहीं हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि एक्शन लेना।